everyone, welcome to Janji's Education, an initiative of mine to make your learnings easier. So what we are going to do today? Today's topic is Torricelli law or speed of efflux, which is a application of Bernoulli theorem. तो अगर आपको बर्नौली थ्योरम पहले से आती है देन इट इज वेरी गुड, एंड अगर नहीं आती तो आप मेरे लेटेस्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं एंड देन उसके बाद स्पीड ऑफ इफ्लक्स को समझ सकते हैं. सो बिना टाइम वेस्ट किए हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं. इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारा मेन फोकस रहेगा इसके डायग्राम पर, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी से सारी पूरी डेरिवेशन सॉल्व होगी. तो हमें यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं. ये हमारा कंटेनर है बड़ा सा. इसको ना आप अज्यूम कर लेना आपके घर की पानी की टंकी है ये. तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना कोई भी हमने फ्लूइड भर रखा है. कोई भी फ्लूइड हो सकता है, पानी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है. तो ये हमने इसके अंदर कोई भी फ्लूइड भर रखा है. सो अब इस जो कंटेनर की ग्राउंड लेवल से हाइट है वो हाइट है h0. ओके. एंड इस अब ये जो कंटेनर है खुला हुआ है, क्लोज कंटेनर तो है नहीं, ओपन कंटेनर है. तो इसके आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है. तो इस पर जो प्रेशर लगेगा वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है दैट इज P1 इज इक्वल्स टू PA. एंड यहाँ पे जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A1. अब हमने क्या किया, हमने ना इसके इस पॉइंट पर एक छेद कर दिया. अब छेद कर दिया तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो बाहर आएगा. तो इस छेद से पानी बाहर आ रहा है. अब ये हमने छेद किया, ये छेद भी एटमॉस्फेयर के उसमें है, सराउंडिंग में है. तो ये जो इसका जो प्रेशर इक्वल होगा वो भी इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. सो P2 इज इक्वल्स टू PA. एंड इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A2. अब ये जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2 मान लेते हैं उसको हम. ये जो V2 है यही हमको निकालनी है, इसी को हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं. एंड अब पानी यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ से भी तो नीचे ही आएगा ना, इसका लेवल डाउन होगा. तो वो वेलोसिटी होगी हमारी V1. ये पानी जो है V1 से नीचे आ रहा है. अब ये जो हाइट है इसकी इस पॉइंट से वो हाइट है h. तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी h0 माइनस h, क्योंकि ये h0 है ये h है. तो h0 माइनस h करेंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी, दैट इज h0 माइनस h. सो ये हमारा डायग्राम ओवरऑल पूरा बन चुका है. तो हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम. बर्नौली थ्योरम क्या होती है, इस एंड की सारी एनर्जीज दैट इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम इक्वल होगा इस एंड की सारी एनर्जीज के. तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ BT. सो व्हाट डज इट सेज, प्रेशर एनर्जी P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर एट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट फर्स्ट एंड इज इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट सेकेंड एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट सेकेंड एंड. सो ये जो P1 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, इक्वल है PA के, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं PA प्लस हाफ रो क्या है, डेंसिटी है फ्लूइड की, जो भी आपने इसके अंदर फ्लूइड भर रखा है, रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G. ये H है, ये फर्स्ट एंड पे, इसकी ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट है h0. तो इस H को हम लिख देंगे हम h0 इज इक्वल्स टू. अब P1 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, P2, सॉरी यहाँ पे P2 होगा. P2 की वैल्यू मैंने आपको किसके इक्वल बताई थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. तो यहाँ पे भी हम यही लिख देंगे PA प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G. H2 क्या है, H2 की वैल्यू क्या थी, h0 माइनस h. सो यहाँ पे हम लिख देंगे h0 माइनस h. सो अभी जो P है ये PA सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से. प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेंसिटी है, डेंसिटी तो हर फ्लूइड की सेम रहती है, किसी के लिए अलग नहीं होगी. कोई भी फ्लूइड है किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए, तो इस डेंसिटी को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं सकती है. सो डेंसिटी कॉमन ले ली. यहाँ पे क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर बचेगा और 2 बचेगा. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ से भी हमने डेंसिटी कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचेगा, GH0. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं GH0 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे भी हमने डेंसिटी कॉमन ले लेते हैं सेम. फिर यहाँ पे क्या बचेगा, V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ से हमने डेंसिटी कॉमन ली तो ये बचा GH0 माइनस H. अब ये जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी से इस डेंसिटी को भी हम कैंसिल कर देंगे. तो अब मैं आपको एक बात बतानी थी, जैसे ये जो हमने छेद किया है इसमें ये बहुत ज्यादा छोटा छेद किया है. तो पानी है ना, जैसे मान लीजिए आपके घर की पानी की टंकी है 500 लीटर की, उसमें आप एक सुई से बहुत छोटा सा छेद कर देंगे तो ऊपर से जो पानी नीचे का आएगा वो कितना पानी नीचे आएगा, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट लेवल पे नीचे आएगा. और तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, बहुत ज्यादा माइन्यूट होगी. तो मान लेते हैं जैसे उसकी वेलोसिटी है 0.1.
0.1 हमने उसकी वेलोसिटी एज्यूम की, अगर उसकी वेलोसिटी 0.1 भी है तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें v1 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर हो जाएगा 0.01। और अब ये तो उससे भी ज्यादा छोटा हो गया, तो इसको ना हम इक्वल कर लेंगे, v1 के स्क्वायर को हम मान लेंगे इक्वल टेंड्स टू 0। तो अब ये 0 हो जाएगा। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होगी, 0 होगी, तो इस पूरी टर्म को हम 0 मान लेंगे। तो हम यहाँ पे साइड में लिख भी देते हैं v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये पूरी टर्म 0 हो गई। यहाँ पे क्या बचा, GH0। यहाँ क्या बचा, v2 का स्क्वायर दैट इज स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस GH0 माइनस h। अब ये टर्म सिमिलर है तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगी GH0 माइनस G, ये सेम रहेगा, H0 माइनस H इज इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो अब क्या करना है हमें, इसको हम ओपन करके लिखेंगे GH0 माइनस GH0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा GH। अब ये दोनों सेम है और ये माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो इस 2 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे साथ ही में, तो ये हो जाएगा 2GH इज इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर। एंड अब ये जो स्क्वायर है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है स्पीड ऑफ रिफ्लक्स का, दैट इज v2। और यहाँ पे h क्या रिप्रेजेंट करता है, वेयर h इज द डेप्थ ऑफ होल बिलो लिक्विड सरफेस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी उनके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।